हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। तो आज मैं आपके साथ अपनी साधारण लेकिन सुकून भरी सर्दियों की सुबह शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं, घर परिवार संभालती हैं, तो आपको यह ब्लॉग एकदम अपना सा लगेगा। तो दोस्तों, सर्दियों में मेरी सुबह शुरू होती है गर्म पानी से। सुबह उठते ही खाली पेट गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है और ठंड में जकड़न भी नहीं होती है और दिन भर काम करते रहिए, कोई आलस भी नहीं आता है। और अगर पूरा दिन काम करना है तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर तभी चलता है जब हम लोग ठीक रहते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि घर का काम आसान होता है, लेकिन एक दिन घर संभालने वाली बीमार पड़ जाए, तब उस दिन पूरे घर की व्यवस्था तहस नहस हो जाती है और तब उसकी मेहनत की असली कीमत समझ में आती है। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है और आजकल सर्दियों में झाड़ू लगाते समय पैर में मोजे जरूर पहनने चाहिए और ज्यादा देर तक झुककर काम ना करें, वरना कमर दर्द शुरू हो जाता है। और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, खास तौर पे जो मेरी बहनें 40+ हैं या फिर उसके ऊपर की है, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी 40+ हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी सेहत एकदम अच्छी रहे और इन सर्दियों में स्वस्थ रहे। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है और बिस्तर भी सेट कर दिया है, ब्लैंकेट वगैरह मोड़ कर रख देती हूँ, क्योंकि बेड पे फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बच्चों के कमरे का तो पूरा टाइम फैला ही रहता है ब्लैंकेट, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे पूरा टाइम बिस्तर में ही बैठे रहते हैं। और अभी सब लोग चाय पी रहे हैं और आज मेरी भांजी आई हुई है, उनकी भी छुट्टियां चल रही हैं, तो घर पर आई हुई थी तो इसलिए घूमने के लिए आई है। तो आज मेरे लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा मेरी भांजी ही करेंगी और वो भी अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई है। तो आज मेरे घर दो दो लड्डू गोपाल हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि लड्डू गोपाल मेरे घर आए हैं और मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो उनको हम बदल नहीं सकते हैं। शायद भगवान की यही इच्छा रही होगी, वो मेरे घर घूमने तो आए, लेकिन सेवा उन्हीं के हाथ से लें। तो आज की सेवा और पूजा यही कर रही है। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ किचन में और अब मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं नाश्ते में मटर की पूरी बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए ये चटनी तैयार कर रही हूँ और इस चटनी के साथ मटर की पूरी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, टमाटर और मिर्च को मैंने उबलने के लिए रख दिया था और ये उबल गया है। और अब इसका छिलका उतार कर मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगी। ये देखिए, ये पेस्ट तैयार हो गया है और अब मैं इसको 2 चम्मच तेल गरम करके उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, और फिर इसमें मैंने डाले हैं कुटे हुए अदरक और लहसुन, और फिर नमक और थोड़ा सा चीनी, और फिर ये हो जाता है एकदम तैयार। और बस इसको लहसुन और अदरक को थोड़ा सा भूनना होता है, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसके बाद ये तैयार हो जाता है और इसका कलर और उसका स्वाद दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं बना रही हूँ ये मटर की पूरियाँ, और ये मटर की पूरियाँ बहुत मीठी और बहुत स्वादिष्ट लगती है और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मटर की पूरियाँ। और इसको किसी भी चीज़ के साथ खाइए, चाहे अचार के साथ, चटनी के साथ या खीर के साथ, सबके साथ इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ये गर्मा गर्म पूरियाँ मेरी तैयार है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में बच्चों को देने के लिए। और जब भी पूरी बनाइए तो इसके लिए आटा बहुत ही नर्म गूंथना चाहिए, आटा बिल्कुल भी सख्त ना हो। और आटा जितना नर्म होगा, स्मूथ होगा, पूरियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो ये देखिए,
मेरी पूरियाँ एकदम तैयार है, एकदम मीठी, स्वादिष्ट। अभी ले जाकर मैं बच्चों को दे देती हूँ। और आजकल तो ये गरमा-गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस गैस पर से उतरते ही, चूल्हे पर से उतरते ही सब कुछ खाने में अच्छा लगता है, नहीं तो एकदम ठंडा हो जा रहा है। तो अभी तो बच्चे बिस्तर से निकलते भी नहीं हैं, इतनी सर्दी है, पूरा टाइम बिस्तर ही बैठे रहते हैं। और क्या इनको बोला जाए, कुछ टाइम के लिए घर पे आए हैं और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये देखिए बिस्तर पे ही खा रहे हैं। वैसे तो बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, मौसम ही ऐसा है। तो अभी मुझे जाना है कहीं बाहर, तो ये दोनों आ गए हैं किचन में और कर रहे हैं कुछ काम। एक लोग दाल फ्राई कर रहे हैं और एक लोग गाजर का हलवा गरम कर रहे हैं। तो जब बच्चे घर पे होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, और खास तौर पे मेरा बेटा जब घर आता है तो फिर कब से सुबह कब से शाम हो गया कुछ समझ नहीं आता है। और अच्छा लगता है मुझे, मेरा टाइम बहुत अच्छे से पूरा निकल जाता है, नहीं तो फिर मैं अकेले बोर होती हूँ। लेकिन जैसे ही छुट्टियाँ खत्म होंगी, कॉलेज खुलेगा तो वापस चला जाएगा। तो अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, इसलिए मुझे तैयार होना है। तो ये दोनों काम में लग गए हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये थी मेरी सर्दियों की सुबह, हाउसवाइफ की असली जिंदगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को चम्मच ले सब्सक्राइब लिया। करना ना भूलें। सबको लगेगा चटनी मिलते है, हैं बताना फिर पड़ेगा अगले ब्लॉग दोस्तों, में। में चटनी नहीं है। गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा है।